हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपको भी 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपकी हिंदी में कोई भी तैयारी नहीं हुई है, मान लो कि थोड़ी बहुत अगर हुई भी है तो जिससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ इतना बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोग हिंदी की किस तरीके से 2 महीने में तैयारी करेंगे। 2 महीने में अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को तैयार कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में आपके 70 में से 70 पक्का हो जाएंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन पहले आपको इतनी चीजें तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और एक एक चीज को जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस चार्ट को मैंने कई भागों में बांटा हुआ है। निबंध, जीवन परिचय, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत, व्याकरण, एमसीक्यू और अन्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम निबंध की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, निबंध। देखिएगा यहाँ पर निबंध मैंने कुछ खास लिख लिए हैं जो आपको तैयार करना है 22 फरवरी से पहले पहले। कितने निबंध आपको तैयार करने हैं? टोटल 5 निबंध, जिसमें से पहला है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। बहुत ज़्यादा है। देखिए, निबंध आप लोग तैयार करेंगे तो इससे आपका 9 अंक कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। तीसरा है चंद्रयान 3 की सफलता। चौथा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। पांचवा है बेरोजगारी की समस्या। अब बात आती है कि क्या इनमें से एक जरूर फंसेगा, तो हाँ, एकदम सही बात है। आपके एग्जाम के पेपर में 1-2 निबंध इसमें से जरूर फंसेंगे। 5 विकल्प रहेंगे जिसमें से कोई एक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप एक कर देंगे जो आपके पेपर में आ जाएगा। तो आज ही सबसे पहले आप लोग देखिए, निबंध को रटना बिल्कुल भी नहीं, इसको तैयार करना है। मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। आपको मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंध माला नाम से। क्या है प्लेलिस्ट का नाम? निबंध माला। उस पर आपको जाना है और इन सब निबंध को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और उस निबंध, इन वीडियोस में मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग निबंध को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना सिखाया है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो निबंध आप लोग ऐसे तैयार करना। 3-4 या 5 टॉपिक है तो 5 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, 6-6, 7-7 मिनट की वीडियो, और पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा 9 अंक, ठीक है। उसके बाद देखो जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय में आपको 7 जीवन परिचय तैयार करने हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस आपका 100% है, कटा हुआ कोर्स नहीं है। इस वजह से आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों का आपको गद्य में तैयार करना है, ठीक है। आज से एक एक करके तैयार करना शुरू कर दो, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, आपको पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा जी का, बिहारी लाल जी का, सुमित्रानंद पंत का, आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर याद करना हो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ भी सकते हो। 6 पहली बात अगर आप तैयार कर लेंगे तो 2 जीवन परिचय आपके एग्जाम में फंसेंगे, एक तो इन तीनों में से और एक इन तीनों में से, ठीक है। तो जीवन परिचय आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये भी 5 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा बात। अब देखिए, ऐसे ही आपको 22 फरवरी से पहले पहले इन तीनों चारों जितने भी मैं बता रहा हूं, इन सभी तरीकों को फॉलो करना है, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। देखिए, गद्यांश पद्यांश, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में गद्यांश एक आएगा और एक पद्यांश आएगा, ठीक है, जो कि 6-6 अंक के होंगे, यानी कि 12 अंक का गद्यांश पद्यांश दोनों मिला करके रहेगा। गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 3 प्रश्न रहेंगे 2-2 अंक के, जिनका आंसर आपको करना होगा। ऐसे ही पद्यांश में भी रहेगा। तो गद्यांश देखिए 4 चैप्टर से आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। मित्रता, ममता, ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा, चांद पर आदमी, ठीक है। खास करके फोकस इस चैप्टर में करना, चौथे चैप्टर में, क्योंकि चंद्रयान 3 की वजह से इस चैप्टर की खासियत थोड़ा हाई हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चांद के बारे में बताया गया है। तो इसको आपको चौथे चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है, फिर मित्रता चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों की इच्छा हो तो ममता पढ़ लीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ से आपका 6 अंक बन जाएगा। पद्यांश में से देखिएगा, यहाँ पर इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको धनुष भंग, अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोड़ दीजिएगा। आप लोग इसमें टाइम वेस्ट मत करना। आप लोग वन पथ पर पढ़ना। क्या पढ़ना? वन पथ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद पहला वन पथ पर पढ़ना, उसके बाद आप लोग चंद्रलोक में प्रथम बार पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से इसकी खासियत बढ़ जाएगी, चंद्रयान 3 की वजह से। उसके बाद आप लोगों को हिमालय से और स्वदेश प्रेम, ये 3-4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पूरे की लिख लिख करके व्याख्या आपको बताया है। तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, कक्षा 10 नाम से है, हिंदी कक्षा 10, उसमें जाओ और पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत में क्या क्या चीजें आएंगी। एक तो आपका श्लोक आएगा, लिखना होगा, 2 अंक का श्लोक लिखेंगे, ठीक है। एक गद्यांश आएगा संस्कृत का, 5 अंक का या 6 अंक का या 4 अंक का, ऐसे ही कुछ रहता है, आप लोग देख लेना, ठीक है, पेपर में। और एक पद्यांश आएगा,
तो यहाँ से आपके संस्कृत से कितने अंक बनेंगे, 2 अंक का श्लोक, 3-4 अंक का ये, 6 अंक, 6-4 10 और प्रश्न इससे 2 आएंगे, यानी करीब 12-13 नंबर आपका संस्कृत के इस खंड से बनेगा। यहाँ पर आप लोग ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, वाराणसी चैप्टर को पूरा हिंदी व्याख्या इसका पढ़ लेना, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है। और भारतीय संस्कृति को पूरा अच्छे से पढ़ लेना, और प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 3 चैप्टर आपको गद्य में पढ़ लेना है संस्कृत के। और श्लोक वाले में 2 पाठ हैं, अन्योक्ति विलासा का जरूर आएगा, बहुत ज़्यादा खास है, और जीवन सूत्रनाड़ी, ये 2 चैप्टर आप लोग श्लोक पढ़ लेंगे पूरा हिंदी में व्याख्या। इससे आपका 6 अंक का एक श्लोक फंस जाएगा, 2 अंक आप लोग इसको श्लोक लिख देंगे, और गद्यांश पद्यांश तो इन दोनों में से फंसेंगे ही, ठीक है। और प्लस आप लोगों को इन 3-4 पाठों के प्रश्न अभ्यास भी कर लेना है, तो इससे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में फंसेंगे। देखिए, अनिवार्य संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च कीजिएगा अनिवार्य संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न बाय लर्न विथ आरपी, तो हमारा वीडियो आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे प्रश्न बताए हैं जो बहुत साल पूछे गए हैं, उसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, और 2 अंक आपका यहाँ से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला व्याकरण की बात करें, व्याकरण बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है ना। इससे भी आपके एग्जाम में 7 से 8 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, आपके सिलेबस में 2 रस है, हास्य रस और करुण रस, इसलिए केवल आपको 2 रस पढ़ने हैं, हास्य रस और करुण रस। 2 अलंकार है, उत्प्रेक्षा और रूपक, ठीक है। उपमा भी है, लेकिन खासियत इन्हीं दोनों की है, ये 2 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 2 अलंकार आप लोगों को उदाहरण सहित पढ़ना है, प्लस इनके रूल पढ़ना है कि किस प्रकार इनका जो है हम लोग जानते हैं, कैसे पहचानते हैं अलंकार, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो व्याकरण को मैं एक वीडियो में पूरा फिनिश कर दूंगा, ये जितना चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यायवाची आप लोग कुछ खास चीज़ों का, जैसे सूर्य का हो गया, चंद्रमा का हो गया, उसके बाद नदी का हो गया, ठीक है, सरिता का हो गया, ऐसे ही फूल उल का हो गया, बादल का हो गया, कुछ खास आप लोग यहाँ पर तैयार कर लेना पर्यायवाची। उसके बाद सोरठा छंद और रोला छंद के नियम क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पेपर में आएंगे और पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। तद्भव तत्सम आप लोग कुछ खास शब्दों और अक्षरों के पढ़ लेना। और देखिए, समास आपके सिलेबस में 4 हैं, लेकिन आप लोगों को 3 पढ़ना है, टाइम कम है। द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, समास को तो मैंने एक ही वीडियो में पूरा फिनिश किया है, आप लोग सर्च कीजिएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, ठीक है। हिंदी कक्षा 10। देखिए, समास को आप लोग इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ताकि आपके एमसीक्यू में जो आएगा ना, तो आप लोग देख लेंगे कि किस पद में कौन सा समास है, ट्रिक से पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। शब्द रूप, तद और युष्मद, इन दोनों का शब्द रूप आपको तैयार करना है लिख करके, ठीक है। उपसर्ग तो आप लोग जानते हैं, एकदम सिंपल है, जैसे किसी भी शब्द का बनाना है, जैसे सु आ गया तो सु से आप कुछ भी आगे जोड़ देंगे सुंदर, तो वो आपका उपसर्ग से बना हुआ शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निरपराध हो गया, ठीक है ना, यहाँ से अधिकार हो गया, अनुशासन हो गया, ऐसे ही जो है आप लोग बना सकते हैं, तो इसको भी एक बार आप लोग नज़र मार दिएगा। उसके बाद वाक्य परिवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, 1-2 अंक का ये भी फंसेगा, और विकारी एवं अविकारी शब्द के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लास्ट पोर्शन एमसीक्यू आता है, इसके बाद एक अभी और है, ठीक है ना। एमसीक्यू में देखिएगा आप लोग, अब बात आती भाई 20 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला है, तो एमसीक्यू कहाँ से आएगा। एमसीक्यू देखिए, सबसे पहले बात करें तो आपके सिलेबस में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग है, ये 2 युग हैं, तो इन दोनों युगों से, यानी गद्य में आपके 2 युग हैं, शुक्ल युग शुक्लोत्तर, तो इन दोनों से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा, समय सीमा पूछ ली जाएंगी, महत्वपूर्ण रचनाएं पूछ ली जाएंगी, शुक्ल युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, या फिर शुक्लोत्तर युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है, शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ऐसे आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद देखो, रीतिकाल और आधुनिक काल हिंदी पद्य साहित्य में आपके हैं, ठीक है ना, तो रीतिकाल की समय सीमा और आधुनिक काल की समय सीमा दोनों को तैयार कर लेना। रीतिकाल के अन्य नाम क्या है, आप लोग ये तैयार कर लेना। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ये तैयार करना। रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं, महाकाव्य कौन से हैं, ये तैयार करना, ठीक है। ऐसे ही आधुनिक काल की, यानी कि कुल मिलाकर के 4 से 5 चीजें और विशेषताएं आप लोग तैयार कर लेंगे, तो एमसीक्यू आपके बन जाएंगे इन्हीं में से, ठीक है। उसके बाद देखो, महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी किताब से ही आएंगी, यानी जो लेखक और जो अभी यहाँ मैंने अपने जितने का जीवन परिचय बताया है ना, उनकी रचनाएं आप लोग पढ़ लेंगे, तो महत्वपूर्ण रचनाएं उसी में से कोई ना कोई आपके एमसीक्यू में आएंगी, ठीक है। उसके बाद व्याकरण संबंधी प्रश्न तो आएंगे ही, यानी कि इन्हीं तद्भव तत्सम पर्यायवाची सोरठा रोला उत्प्रेक्षा रूपक से ही, समास वगैरह से ही आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है ना, व्याकरण संबंधी प्रश्न, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। यानी कि एमसीक्यू वाला पोर्शन आप लोग खासकर इससे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो इससे आपका एमसीक्यू बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा फंसेगा, ठीक है। उसके बाद देखो,
अन्य चीज में आपके पास है खंड काव्य, ये 3 अंक आपका कंफर्म है, इसे कोई भी आपसे ले नहीं सकता, ठीक है ना। आप लोग करेंगे क्या कि अपने टीचर से पूछिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, वो खंड काव्य आपको पढ़ना है, खासकर उसके नायक कचरी चित्रण आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्र लेखन आपको तैयार करना है। पत्र लेखन खास करके समस्याओं पर ज़्यादातर आते हैं, जैसे अवकाश के लिए आप लोगों को लिखने के लिए आ गया, या फिर नगर की साफ सफाई के लिए आ गया, ठीक है, या फिर अनेक समस्याओं पर बैंकिंग संबंधी समस्या, यानी बैंक में मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए, ये करवाने के लिए, वो करवाने के लिए, खाता बंद कराने के लिए, खाता खुलवाने के लिए, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो पत्र लेखन कैसे, किसी भी टॉपिक पर पत्र कैसे लिखते हैं, इस पर भी वीडियो बनी हुई है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बचे हुए 2 महीने में हिंदी की तैयारी करते हैं ना, तो कोई भी आपका 1 अंक नहीं काटेगा और 70 में 70 आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।